और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। 3 बजे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ऐलान जो है वो होने जा रहा है। चुनाव आयोग इस बात का ऐलान करेगा। वर्तमान राष्ट्रपति का भारत के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव कार्यक्रम जो है वो आज चुनाव आयोग उसका ऐलान करने जा रहा है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है? कि पिछली बार जो है 7 जून 2017 को राष्ट्रपति के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया था। इस बार ये 9 जून को घोषित किया जा रहा है, यानी आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी केंद्रीय चुनाव आयोग की, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा। 2017 में 17 जुलाई को जो है वोटिंग की गई थी और आप जानती हैं कि 25 जुलाई तक नए राष्ट्रपति को अपना कार्यभार संभालना है। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, आपको बता दें कि लोकसभा के, राज्यसभा के और साथ ही सभी विधायक उनको मिलाकर के निर्वाचन मंडल बनता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। इस समय के पास 300 से अधिक 350 से अधिक जो है लोकसभा के सांसद हैं। राज्यसभा के पास भी उसमें करीब 100 से अधिक सांसद राज्यसभा में उनके पास हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुमत का आंकड़े से थोड़े पीछे अभी एनडीए रह जाती है। तो इसलिए एनडीए का प्रयास होगा कि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस से समर्थन जुटाया जाए। बल्कि पिछले महीने तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी दोनों ही पीएम नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि इसमें पीएम मोदी ने दोनों ही नेताओं का समर्थन मांगा है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि दोनों ही नेता चाहते हैं कि पहले एनडीए अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करे ताकि उसके बाद वो निर्णय कर सके। पिछली बार 2017 में रामनाथ कोविंद, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं, 65.35% वोट उन्हें मिले थे। तो कोई बार एनडीए की जो इस बार भी उम्मीदवार हो वो उतने ही वोट लेकर के आए। तो इसलिए बीजेडी वाईएसआर के साथ साथ बीजेपी चाहेगी कि अन्य पार्टियों का भी समर्थन जुटाया जाए और इसके लिए कई उम्मीदवारों के नामों का पर चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि इस बार किसी आदिवासी को भी बीजेपी मौका दे सकती है, लेकिन ये सब कयास है क्योंकि आखिरी वक्त पर ही बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करती है। बिल्कुल अखिलेश, हम देखते हैं खासकर उम्मीदवार को लेकर बीजेपी जो है एकदम अलग तरह के फैसले लेती हुई नजर आती है। इस समय क्या कुछ ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं या कुछ ऐसे समीकरण जो बिठाने की कोशिश की जाएगी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर? पिछली बार जब 2017 में कोविंद का नाम आया था एन वक्त पर, तब ये माना गया था कि गुजरात विधानसभा चुनाव जो उस वक्त दिसंबर में होने थे, उसके लिए कोली समुदाय के वोटों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान किया। इस बार भी चूंकि गुजरात हिमाचल के चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने हैं, तो जो भी नाम होगा जाहिर सी बात है कि चुनावी राजनीति, चुनावी समीकरण को ध्यान में रखे होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि जो सामाजिक समीकरण है उनका किस तरह से उनको एड्रेस किया जाए। इसीलिए आदिवासी हो सकता है ये नाम बार बार चलाया जा रहा है, कोई आदिवासी हो, क्योंकि गुजरात में बड़े संख्या में आदिवासी मतदाता हैं। बल्कि आपको बताएं कि पीएम मोदी की जो अगली यात्रा होने जा रही है गुजरात की कल, उसमें वो एक बड़े आदिवासी सम्मेलन को भी संबोधित करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आदिवासियों को लेकर फोकस है। अगर कोई आदिवासी उम्मीदवार होता है तो न सिर्फ गुजरात बल्कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में जो आदिवासी संख्या है उसको एड्रेस किया जा सकता है। ये रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। इसके साथ साथ विपक्ष का जहां तक प्रश्न है, विपक्ष चाहेगा कि एक त्रिपक्षीय एकता बनाने की कोशिश की जाए, चाहे यह सांकेतिक लड़ाई हो, लेकिन लड़ाई तो होगी क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव एक बार को छोड़ के हमेशा हर बार चुनाव होता आया है। तो ऐसे में अगर विपक्षी एकता को मजबूत करना है तो कोशिश की जाएगी कि कोई गैर कांग्रेसी उम्मीदवार हो, ताकि तृणमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, जो इस तरह की पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं दिखना चाहती हैं, वो भी उस उम्मीदवार को समर्थन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश विस्तार से इस पूरी जानकारी को देने के लिए। तो भारत के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव कार्यक्रम का आज ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग जो है वो 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी तारीख जो है वो तय कर देगा। नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई तक शपथ लेनी है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार जो है वो निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के कई राज्यों में, तो वो चुनावी समीकरण जो है वो भी बिठाती हुई पार्टियां नजर आएंगी।